नमस्कार दोस्तों, झाबुआ अलीराजपुर लाइव में आपका स्वागत है। आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस की हमारे सभी दर्शकों को, पाठकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज मौका है गणतंत्र दिवस का, यानी 26 जनवरी का। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्यों आखिर भारत के संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया। 99% लोगों को ये बात पता नहीं है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, और इस वीडियो के जरिए हम आपको असली वजह बताने की कोशिश करेंगे। इतिहास में थोड़ा सा मैं आपको ले चलूँगा। दरअसल हम ये सोचते हैं कि भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और इसीलिए 26 जनवरी को ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये वजह नहीं है, और सही वजह क्या है इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल जब 1930 के दशक की जब हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काफ़ी मुखर हो चला था। काफ़ी तेज़ गति से आंदोलन हो रहे थे। 31 दिसंबर 1929 को आज जो पाकिस्तान है, वहाँ के पंजाब प्रांत की राजधानी है लाहौर, वहाँ रावी नदी के तट पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस सम्मेलन में देश का तिरंगा पहली बार फहराया, और तिरंगा फहराने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि अगले साल 26 जनवरी 1930 को, यानी कि बहुत कम दिन बचे थे, 26 जनवरी 1930 तक हम भारत को आज़ाद करेंगे और भारत का तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। तो ये जो तिथि है 26 जनवरी को, ये तिथि का ऐलान 1929 में, 31 दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर दिया था, और ये कहा था कि 26 जनवरी 1930 को भारत आज़ाद होगा और हम तिरंगा झंडा लहराएंगे। तो ये एक दस्तावेज की तरह हो गया था। ये घोषणा ने ब्रिटिश सरकार के होश उड़ा दिए, देश को आंदोलित कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हो नहीं पाया, और भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। तो एक लंबा अरसा, करीबन 17 साल और खिंच गए पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस घोषणा के बाद। और जो अंग्रेज़ों ने स्वतंत्रता दिवस की तारीख अंतिम समय में तय की, वो थी 15 अगस्त 1947, यानी रावी नदी के तट पे 31 दिसंबर 1929 को, माफ़ कीजिएगा, 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो घोषणा की थी कि इस दिन भारत आज़ाद होगा, वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन चूंकि घोषणा अहम थी, भारत के लोकतंत्र से, भारत की आज़ादी से जुड़ी हुई थी, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नेहरू ये चाहते थे कि 26 जनवरी को देश के आज़ादी या राष्ट्रीय पर्व के रूप में कोई न कोई स्थान दिया जाए। तो आपको यहाँ मैं रोचक जानकारी देना चाहूँगा कि भारत की जो संविधान सभा है, उसने अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को बनाकर तैयार कर लिया था। ये तारीख मैं आपको फिर से बताता हूँ, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू होने के लिए बनकर तैयार हो गया था। लेकिन चूंकि 26 जनवरी अगले महीने आने वाली थी, 2 महीने के बाद आने वाली थी, और उसका महत्व बनाए रखना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की घोषणा जो 1929 में हुई थी उसका महत्व बनाए रखना था, इसलिए इंतज़ार किया गया। और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनने के बावजूद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया, और उसी दिन से ये 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो ये असली वजह है, ये असली कहानी है कि आखिर 26 जनवरी को ही क्यों भारतीय संविधान को लागू किया गया। क्योंकि इस तारीख को इतिहास में महत्वपूर्ण बनाना चाहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चूँकि उस समय वो देश के प्रधानमंत्री थे, इसलिए उन्होंने 1929 की अपनी इस घोषणा की तारीख को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए इस दिन को चुना। और यही वजह है कि 26 जनवरी तब से लेकर अब तक हम गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो ये वो छोटी सी कहानी थी जो गणतंत्र दिवस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी, आप तक पहुंचाना ज़रूरी थी।
खासकर जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, या जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेहद अहम जानकारी है, बेहद अहम वीडियो है। आपने हमारे इस वीडियो को हमारे इस प्लेटफॉर्म पर देखा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही जो घंटी आती है, बेल आइकन का बटन आता है, उसे दबाना न भूलें। ऐसा करते ही तुरंत आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे और आप अपने आप को रख सकेंगे सबसे आगे।